ऐसे अमृत वचन कहें, प्यार से उससे अलग ले जाओ, गले लगाकर उससे अलग ले जाओ। हो ऐसा करने से कुछ नहीं होता पुत्र, आ इधर। प्यार से उसे सहलाएं, गले लगाएं, पानी पिलाएं, यानी ठंड बरसाओ बच्चों, कला कलेश कुछ नहीं रखे। तो पानी की इस गुण को अपनाएं। जहां कहीं आग लगी है वहां उन्हें शांत करने का प्रयास करें। पानी का अंतिम गुण है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी को मिट्टी के भांडे में, चांदी में, चाइना बोन में, स्टील में, मिट्टी के भांडे में, सोने के भांडे, कहीं भी रख दो वैसा ही दिखेगा। जिस आकार के बर्तन में रखोगे वैसा ही दिखेगा। कहने का तात्पर्य आपको कैसा भी माहौल मिले, परिवार में कोई गुस्से वाला है, कोई शांत है, कोई हंसी मजाक करने वाला है, किसी को समझ नहीं, या समाज का दायरा, या पड़ोसी, नेबर्स, कहीं भी कोई ऐसा माहौल मिले जो डिफरेंट सोच या विचार या स्वभाव रखते हैं, जहां जैसा माहौल मिले आप वैसे ही बन जाइए। मगर कोई ऐसा शब्द ना कहें कि बात बिगड़ जाए। हर हालात से समझौता करके जीना, ऐसा ही है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो बच्चों, गृहस्थ जीवन में जीना एक तपस्या है, और कैसे जीना है इस तपस्या को अभी हमने आपके समक्ष रखा। अब हम बताना चाहेंगे साधना। ये साधना जो गृहस्थ आश्रम में ही संभव है, क्योंकि बच्चों आसान नहीं है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग, परिवार की समस्याएं, उलझने, तनाव, जिम्मेदारियां, कलह कलेश, फिर समाज के रीति रिवाज, फिर ये संसार जो आपको इस ओर जाने ही नहीं देगा कि अगर लो जी आप इसी उम्र में, अभी आपकी उम्र क्या है जो आप सत्संग जाते हैं। समाज के तौर तरीके कुछ अलग हैं। यहाँ जो पार्टियों में जाता है, कॉकटेल पार्टी, जिनके यहाँ पार्टियां होती हैं, शराब पीते हैं, मीट मछली खाते हैं, उन्हें ऊंचा समझा जाता है, उन्हें बड़ा माना जाता है। तौर तरीके बदल गए, सोसाइटी के अंदाज बदल गए। अगर आप इस तरफ जाएं तो लोग आपको बोलेंगे इतनी अभी क्या पड़ी है आपको, जब बुढ़ापा आएगा तब आप जान। तो ऐसे गृहस्थी में रहकर कोई अगर ये चाहे कि परमात्मा से जुड़ जाए तो आसान नहीं, लेकिन ये भी सत्य है कि गृहस्थ जीवन में ही आपको साधना करनी है। ये मानो कि आप अगर पाठ पूजा करना चाहेंगे तो चित्त नहीं लगेगा, तरह तरह की आवाजें आएंगी, यहां शोर है, इस जहान में शोर शराबा। अगर आप चाहेंगे कि हम रात को बैठ के ध्यान कर लें तो नींद आएगी, और आगे कुछ विचार करेंगे, जो इंद्रियां आपके साथ है, भोग इंद्रियां, वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। यानी रुकावटें सबसे अधिक गृहस्थी में ही है। मगर इन सभी हदों को पार कर आप अगर गुरु धारण करते हैं, देहधारी गुरु, और देहधारी गुरु की आज्ञा मानकर आप ध्यान में निरंतर बैठते हैं,
गुरु को याद करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु से ही आशीर्वाद लेते हैं, तो आसानी होती है चलने में। हथ कारवल ते दिल याद, यानी कि जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करना, निर्वाह करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, चाहे कितनी कठिनाइयां या परेशानियां आए, गुरु की कृपा से आप आसानी से उनका सामना कर पाते हैं, उनका समाधान कर पाते हैं। मगर तब जब हथ कारवल ते दिल याद, वो सतगुरु जिसे दिल में बिठा लिया उसे हमेशा याद करें और शुक्र मनावें। सोई कड़ी सुलखड़ी चित्त आवे तेरा नाम। साधक ऐसा है जो अपने सतगुरु को कभी नहीं भूलता। सांस सांस सिमरो गोविंद, वो सांस सांस उस परमात्मा को याद करता है। आंखों में तस्वीर सतगुरु की होती है। एक ऐसी अवस्था कि गुरु बसे बनारसी, सात समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े, जो गुण होए शरीर। कि हम सतगुरु से इतना प्रेम करने वाले बन जाते हैं कि उसी को याद करते हैं, उसी की तस्वीर आंखों में होती है और हम दिल से कहते हैं एक याद तुम्हारी याद रहे, बस और किसी की याद ना हो। मेरे इस दिल की नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद ना हो। जी हाँ बच्चों, संसार में दुख है, मगर इस भव सागर से पार उतरने के लिए हमें जिस गाइड की जरूरत है वो गुरु ही गाइड है, जो हमें इस भव सागर से पार उतार सकता है। ये संसार भूल भुलैया है, यहाँ कहीं भी भटकना में पड़ सकते हैं। यहाँ चारों तरफ कांटे बिछे हैं, कोई भी कांटा आपको चुभ सकता है, आप रास्ते से हट जाओगे। यहाँ कदम कदम पे फिसलन है, किसी ने भी कुछ कह दिया आपको चोट लग जाती है बहुत जल्दी। बड़े नाजुक हैं आप लोग। किसी ने कुछ कहा तो आपको महीनों वही बात हृदय में लगती रहती है, फलाने कहती है। बच्चों, इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को भुला दीजिए। जीवन में बहुत से ऐसे हादसे और घटनाएं होती हैं जो तोड़ के रख देती हैं। जीवन नीरस और फीका लगता है, मिथ्या लगता है, मर जाने को जी चाहता है। लगता है कि जीवन में कुछ बाकी बचा ही नहीं। मगर बच्चों, ये शरीर परमात्मा की दी गई अमानत है, इसके साथ खयानत आप नहीं कर सकते। जब तक उसकी इच्छा नहीं है आपको जीना ही पड़ेगा, फिर से खड़ा होना पड़ेगा, फिर से चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन चलने का ही नाम है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों से चल के मिलेंगे रास्ते बाहर के। मगर फिर कहना चाहेंगे कि सत्गुरु करना जरूरी है। गृहस्थ जीवन कठिन है और अगर साधना करनी है, उस परमात्मा को पाना है, तो मार्ग एक ही है, गृहस्थ जीवन और मार्ग सत्य का, जो बिना सतगुरु के सहारा दिए हम पार नहीं कर सकते। तो बच्चों, गृहस्थ जीवन में आप भूतकाल के किए गए कर्मों की सजा भुगतते हैं और आपको उधारी चुकानी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना कि वो बढ़ जाए और फिर अगले जन्म में
फिर वो लोग फिर दोबारा आपके साथ आपको मिले, यानी फिर वो पति वही मिले, फिर पत्नी वही मिले, फिर बच्चे वही मिले। कोशिश कीजिए कि इसी जन्म में परमात्मा का नाम लेकर हाथ कारवलते दिल याद करके भगवान से कहे, भगवान तेरा शुक्र शुक्र, तेरी कृपा हुई हम बच्चों की ये ड्यूटी पूरी कर सके, तेरा शुक्र है हम बच्चों की ये जिम्मेदारी पूरी कर सके। और इस तरह परमात्मा का शुक्राना करते करते पूरे ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारियों को, घटनाओं को, समस्याओं को बोझ ना मानकर परमात्मा का शुक्राना मानकर पूरा करें, क्योंकि ऋण चुकता करने के लिए ही आप ग्रस्त जीवन में आए हैं। तो बच्चों, इस तरह ग्रस्त जीवन में जीते हुए आप तपस्वी बनकर एक तपस्या करते हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, कष्ट को सहना, बहुत सी बातें, बहुत से हालात, बहुत से शारीरिक पीड़ा, कई बार बहुत तकलीफ में होते हैं, फिर भी जीना है, फिर भी कर्म करना है तो करना पड़ता है। इसी तरह आराधना, आराधना किए बगैर भी गृहस्थ जीवन पूरा नहीं होता। कि आराधना क्या है बच्चों? गृहस्थ जीवन जिसे कहा गया कि कई कई प्रकार के इम्तिहान लेता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका पति मर गया या पति छोड़कर चला गया। ऐसी महिला को अभी भी यहाँ भी एक दो महिलाएं आई थी और कह रही थी कि मुझे वो हिम्मत हौसला दो कि मैं बच्चों की पालना अच्छे तरीके से कर सकूं। एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। वो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, उसके पति ने संन्यास ले लिया। छोटे छोटे बच्चे थे, वो मशीन चलाती थी, कपड़े सिलती थी, लोगों के घर में खाना बनाती थी। बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों की पालना की, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बूढ़े सास ससुर का भी ध्यान दिया। उनकी दवा लाना, उनको खाना बना के देना, उनकी सेवा करना। इस तरह जो लोग कार्य करते हैं, पढ़ा लिखा कर उनके मन में जो इच्छा थी कि अपने बच्चों को बनाएं, हर माता पिता की एक इच्छा होती, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, MBBS, BCom, और ना जाने आज तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, कई मैनेजमेंट के कोर्स हैं, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन। यानी हर माता पिता की ख्वाहिश, एक इच्छा होती है कि अपने बच्चे को हम एक मुकाम तक पहुंचाएं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपनी औलाद नहीं होती, वो दूसरों की औलाद को पालते हैं। बच्चों ले तो लेते हैं वो, कई बार हालात उनके हिस्से में बच्चे छोड़ जाता है। उनका अपने ही रिश्तेदार, पता लगता है माता पिता, उनके अपने ही रिश्तेदार, पता लगता है प्लेन क्रैश हो गया या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, माता पिता मर गए, वो आपकी बहन थी, उसके बच्चे हैं और कोई नहीं रिश्तेदार, और आपको पालना पड़ जाता है। आप समाज और सोसाइटी के सामने भावुकता में कह जाते हैं, क्या से ये बच्चे मेरे, मैं इनकी पालना करूंगी, मैं इसकी मां। उस वक्त तो आप कह जाते हैं, मगर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने ली है। फिर उसे पालना, उन्हें अपने बच्चों की तरह मानना, अपने बच्चों की तरह ममता स्नेह देना, पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखनी, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना, और पढ़ा लिखा कर उनके विवाह करना या उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाना। यानी जीवन में किसी भी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करना एक आराधना है। और आज के जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे संकल्प ले रखे हैं, एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं ये सेवा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा। मन में सोच तो लेते हैं मगर पूरा नहीं करते। तो बच्चों, मन में जो संकल्प लें उसे पूरा करें।
और अगर आप पूरा करते हैं तो ये आराधना है। ये सब कुछ गृहस्थ जीवन में ही संभव है, ये याद रखें। तो बच्चों, गृहस्थ जीवन में तपस्या, साधना और आराधना आसान तो नहीं, पर आपको इसे पूरा करना पड़ता है। साथ ही साथ भूतकाल का भूत ऋण चुकता करना पड़ता है। अगला ऋण जो आप चुकता करने आते हैं वो है पितृ ऋण। यानी वो माता पिता जिन्होंने आपकी परवरिश की, आपकी पालना की है, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है जहां शरीर का हर अंग जवाब देने लग जाता है, जहां आंखों से कम दिखता है, कईयों को दिखना बंद हो जाता है, सुनाई कम देने लगता है, जोड़ों में दर्द, शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियों में दर्द। वहां अगर रिश्तेदार भी अपना ना समझे तो कौन अपना है? तो बच्चों, सदैव याद रखें कि पितृ ऋण चुकता किए बगैर ये जीवन असफल है। अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो बुजुर्गों की सेवा करें। हमें भी बुजुर्गों की सेवा करने में बहुत सुख, बहुत आनंद आता है। और हमने तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है और कबूल भी हो रही है और कबूल हुई है। हम नहीं चाहते कि वृद्ध रोग हो, आपका शरीर आपका साथ छोड़ जाए, हम नहीं चाहते। हम हर एक को आशीर्वाद देते हैं कि आपके शरीर चलता फिरता रहे, आप युवा की तरह चले दौड़े, साफ दिखाई दे, साफ सुनाई दे, शरीर स्वस्थ रहे और हड्डियों के जोड़ या कोई भी कमजोरी आपको महसूस ना हो। तो बच्चों, माता पिता की सेवा, उनकी देखभाल, अगर उनकी इच्छा है कहीं तीर्थ पर जाने की या कोई भी मंशा उनकी है, उसे अवश्य पूरा करें। पितृ ऋण चुकता किए बगैर गृहस्थ आश्रम अधूरा है। पितृ ऋण के बाद बच्चों आता है आगे के ऋण को चुकता करने से पहले हम एक कथा अवश्य सुनाना चाहेंगे। गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही के समय की घटना है कि गुरु साहब की संगत में एक बच्ची जो अपने माता पिता के साथ गुरु साहब के दर्शन करने आती, उनका सत्संग सुनती, उसे गुरु साहब से बहुत प्यार हो गया। और सच ये है कि गुरु साहब जो भी साखी कथा सत्संग सुनाते, वो बच्ची गुरु साहब के कथनानुसार जीने का पूरा प्रयास करती। गुरु साहब के हुक्म में, आज्ञा में रहती। बच्चियों को बड़ा होते देर नहीं लगती और वो समय आ गया जब माता पिता ने कहा, गुरु साहब आप आशीर्वाद दो, बच्ची के विवाह का समय आ गया। गुरु साहब ने आशीर्वाद में कहा कि जैसे मैं शिक्षा देता हूं, बच्ची उन शिक्षाओं के अनुरूप चलना, मर्यादित आचरण करना।
उस बच्ची ने गुरु साहब के वचन को याद रखा। वो जिस परिवार में गई वो संयुक्त परिवार था। सिर्फ एक ससुर नहीं थे, ससुर के भी यादें 2 और भाई थे, यानी 3 ससुर, 3 सासें और फिर उनके बच्चे, उनका परिवार। मगर उसे गुरु साहब का वचन याद रहा। वो प्रातः 4 बजे उठती रोज, पहले स्नान करती, फिर कुछ देर बैठकर गुरु साहब का ध्यान करती, उनसे शक्ति मांगती। गुरु साहब आपने कराना, आप शक्ति दो, आप आशीर्वाद दो। और गुरु साहब का ध्यान करने के बाद वो जुट जाती। पुरातन काल की घटना है, तब कुआं होता था, उसमें से पानी भरती, पानी निकालती। बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे, उस सब में पानी भर के रखती कि घर के बुजुर्ग जब उठे तो नहाने के लिए पानी मौजूद होना चाहिए। फिर वो रसोई में जाती और सबके लिए भोजन तैयार करती। इतना ही नहीं, हर एक को भोजन परोस कर देती और उसके बाद वो एक एक बर्तन स्वतः साफ करती। मगर बात वही आती है, हथ कारवल ते दिल यार। वो दिल से हर कार्य करती और अपने मालिक से वो जुड़ी हुई थी। वो गुरु साहब को कभी नहीं भूली। इस तरह नाश्ते के बाद घर की सफाई, कपड़े धोना, यहां तक कि वो जमाना था जब औरतें, घर की जनानियां, घर की बीबियां चक्की चलाया करती थी। फिर दिन के समय वो चक्की चलाती, घर का पीसा हुआ आटे से वो रोटियां बनाती। रात को सोने से पहले अपनी सासू माँ के पास प्रणाम करने जाती। अगर वो थकी होती तो उनके पैर भी दबाती। और रात को फिर वो गुरु साहब का ध्यान करती। गुरु साहब की याद आती तो तड़पती, मगर उनके वचन याद आ जाते कि मर्यादित आचरण करना है, हुक्म में रहना। कुछ समय बाद इस बीबी को एक छोटा सा बालक हुआ। उसने एक तो बार अपनी सास से कहा, आप आज्ञा दो, मैं गुरु साहब के दर्शन करने जाना चाहती हूँ, बच्चे को मत्था टिकाना चाहती हूँ। पर सास ने कहा कि बच्चा छोटा है, कहाँ जाएगी, बड़ा हो जाए फिर भेजे। कुछ ही समय में उसे ये समाचार मिला कि गुरु साहब के घर कार सेवा चल रही है। उसका मन बहुत तड़पा सेवा के लिए। उसने जाकर फिर अपने बुजुर्गों से आज्ञा मांगी कि सूचना मिली है, लोग बता रहे हैं कि सब सेवा में जा रहे हैं, गुरु साहब के यहाँ कार सेवा चल रही है। परिवार के लोगों का एक ही जवाब था कि अभी बच्चा छोटा है, तो कहां जाएगी कार सेवा करने, वो रोएगा तेरे बगैर। उसने फिर आज्ञा मान ली, लेकिन मन नहीं माना। रात भर वो बिस्तर पर लेटी, उठ के बैठ जाती, गुरु साहब को याद करती और रोती।
इधर कार सेवा रात दिन चल रही थी 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी के यहाँ। लोगों ने देखा कि रात के समय एक बीबी है जो सिर ढके हुए शॉल लिए हुए आती है और तसला उठाती है, सेवा करती है, पर किसी से बात नहीं करती। ना ही वो चाय पीती है, ना ही लंगर लेती है, मगर बीच बीच में लोगों ने देखा कि वो हाथ इस तरह करती है, कभी ऐसे ऐसे करती है और फिर काम करने लग जाती है। हाथ से थपथपाती है और फिर हाथ यूं करती है। लोग समझ नहीं पाते। जब बीबी को रोज देखा कि एक बीबी आती है और सुबह पो फुटते ही वो कहां चली जाती है किसी को खबर नहीं। जब 2-4 दिन ऐसा हुआ तो गुरु साहब तक ये खबर पहुंच गई कि गुरु साहब एक बीबी आती है, बहुत सेवा करती है, इस तरह हाथ थपथपाती है, हाथ उठाती है, न चाय लेती है, न लंगर छकती है, न लंगर खाती है। पता नहीं पो फूटते वो किधर चली जाती। गुरु साहब जो जानी जान थे, सब जानते थे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जब समय आएगा मैं अवश्य बताऊंगा कि वो बीबी कौन है। अब गुरु साहब ने उनके घर वालों तक खबर पहुंचाई कि उनके और रिश्तेदार हैं, उन सब ने मन बनाया है गुरु साहब के यहाँ सेवा के लिए जरूर पहुंचना। वो सभी रिश्तेदार यहाँ आए तो सास और बड़े बुजुर्ग लोगों का भी मन बन गया। उन्होंने कहा चलो बहू भी कह रही है तो चलो हम सब चलते हैं, गुरु साहब के दर्शन कराएंगे। ये सोचकर सबने तैयारी की और गुरु साहब के पास पहुंचे। जैसे ही गुरु साहब के पास पहुंचे, गुरु के सेवादार वहां मौजूद थे। उन्होंने उस बीबी को जैसे ही देखा, गुरु साहब के पास आकर मत्था टेक रही है, आंखें आंसू से भरी पड़ी हैं, जैसे कई दिनों की बिछड़ी आज गुरु साहब से मिली हो। होठ कांप रहे थे, आंसू गिर रहे थे, मन छटपटा रहा था जैसे बहुत प्यासी हो। गुरु साहब ने उसे देखते ही आशीर्वाद दिया और जो पास खड़े सेवक थे उससे कहा, यही बीबी थी जिसे आप देख रहे थे, सेवा करने आती थी। सभी ने कहा कि हाँ यही बीबी थी। सास ससुर और परिवार के रिश्तेदार चौंक पड़े कि ये क्या कहा जा रहा है। तो बच्चों ये सच है, जो सच्चे मन से कर्तव्य का पालन करता है और परमात्मा से 24 घंटे जुड़ा रहता है, उसका स्वरूप आता था। वो सारी रात बैठे मन से वहां सेवा करती थी, स्वरूप यहां आता था और वो स्वरूप आकर सेवा करके चला जाता था। लेकिन बच्चा जब जब हिलता था, चद्दर उतर जाती थी तो वो चद्दर उड़ाती थी। बच्चे हिलता था तो वो ऐसे से थपथपाती थी, बच्चा सो जाता था। गुरु साहब ने बताया कि ये अपने बच्चे को थपथपाती थी। इसका स्वरूप आकर यहाँ सेवा करता था। तो कमाई वाले लोग इस तरह परमात्मा के करीब चले जाते हैं और इस तरह हम गृहस्थी में रहकर अपनी भूमिका अगर हरि के साथ प्रेम पूर्वक निभाएं, परमात्मा से जुड़कर, सतगुरु से जुड़कर,
सतगुरु के भाने में रहकर, उसकी रजा में रह के, उसकी हुक्म में रह के, तो सचमुच वो शक्ति देता है, ताकत देता है। पता भी नहीं चलता कि हम इतना सारा कार्य, इतनी जिम्मेदारी कैसे निभा गए। तो बच्चों, सतगुरु की कृपा के बगैर, सतगुरु की कृपा के बगैर इस भाव सागर से पार उतरना बहुत कठिन है। आश्रम एक ही है, गृहस्थ आश्रम, जहां तपना भी है, जहां साधना भी करनी है, और जहां कोई न कोई आराधना, कोई लक्ष्य, कोई मंजिल चुनकर उसे पूरा भी करना है। बिना इसके हमारा मनोरथ, हमारा पुरुषार्थ, हमारी पूजा मुकम्मल नहीं है। तो बच्चों, कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ऋषि ऋण चुकता करना पड़ता है। ऋषि ऋण यही है कि हम महापुरुषों की संगत करें, सतगुरु की शरण में रहें, सतगुरु का कहा मानकर हम सच्चा कर्म करें, हमारे हृदय में सद्भाव हो, सद्भावना हो, हम दान पुण्य भी करें, दूसरों की मदद भी करें, दूसरों के दुख को भी समझें। हमारा हर कर्म, हमारी हर सीढ़ी सिर्फ इबादत हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक ऋषि ऋण को चुकता कर रहे हैं, यानी साधना कर रहे हैं। बिना साधना के परमात्मा को नहीं पा सकते। अब आता है अंत में बच्चों, नृप ऋण, यानी राजा का ऋण चुकता करना। जिस देश के हम वासी हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। ये मानो कि आप सब गृहस्थ हैं, पर आप एक नागरिक भी हैं। सिर्फ वोट डाल देने से नागरिक होने का अधिकार और कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। एक नागरिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी अपने देश का उत्थान करना, समाज को आगे बढ़ाना भी उसकी जिम्मेदारी है। आज हर कोई ये तो कहता है कि यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। आप प्रजातंत्र राज्य के एक नागरिक हैं। सिर्फ वोट डाल देना और चुनाव कर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देश का उत्थान में हर नागरिक का योगदान होना जरूरी है। आज दो व्यक्ति मिलकर एक साथ नहीं चल सकते, पर जरूरत है कि हम सब मिलकर अगर चलें। आज बहुत से संस्थाएं हैं, समुदाय हैं, पंथ हैं, सब अपनी बोलबाले गा रही हैं। किसी को ये चिंता नहीं कि हम देश के बारे में सोचें, देश की तरक्की के बारे में सोचें, देश में अगर कोई कमी है तो उसे दूर करें। सच तो ये है कि बहुत से आज की जनरेशन अगर ट्रेन में भी सफर करती है तो कोशिश होती है कि बिना टिकट के चले जाएं। टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स। क्या रियली ऑनेस्टी के साथ आप सभी लोग वो टैक्स अदा करते हैं? देखिए, ऋण चुकता करने आए हैं आप, और जब तक ऋण की अदायगी नहीं हुई तो परमात्मा के घर की भी टिकट नहीं मिलने वाली। टिकट से मतलब है उस धाम जाने की टिकट। एक नागरिक होने का अधिकार पूरा करना है। हर नागरिक से मिलकर समाज, देश, राज्य सब बनता। कई राज्य मिलते हैं तो देश बन जाता है, कई देश मिलते हैं
संसार बन जाता। हम नहीं कुछ ऐसा सोच रहे हैं जहां समाज का ही नहीं, राज्य का नहीं, देश का नहीं, संसार का उत्थान हो, संसार की तरक्की हो। एटॉमिक बम बनाकर तो पतन है। आज शांति की बात तो हर कोई करता है, पर सोच के देखिए, क्या आप खुद को शांत कर सके? क्या आपके खुद के मन में शांति आए? एक कोशिश तो होनी चाहिए, रोशनी का दिया कहीं तो जले। क्या हम एक हैं और हम मिलकर चलेंगे? हम आवाज उठाएंगे उन कुरीतियों पर, उन दोष पर जो हमारे यहां पर है, जैसे दहेज प्रथा, जैसे गरीबी, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसी अनेकों बुराइयां और समस्याएं हैं जिसके बारे में हम सभी को सोचना है। मानवता की सेवा मानव मिलकर ही कर सकते हैं। आप सब मानव हैं, आप सबका धर्म है। एक गृहस्थ ही ऐसी आवाज उठाता है क्योंकि वो दर्द को समझता है, परिवार को समझता है, उसकी जिम्मेदारियों को समझता है, समाज को समझता है। जो समाज को समझेगा, जो परिवार के दर्द को समझेगा, वो देश की भी समस्याओं को समझेगा। एक गृहस्थ के अंदर देश प्रेम भी होना जरूरी है। और अगर आपके अंदर देश प्रेम है तो देश के प्रति जो आपका दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उसे अवश्य पूरा करें। कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाएं, उसे पूरा करें। और अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी आराधना है। तो बच्चों, समय को देखते हुए इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर हमें इजाजत नहीं है परमपिता परमेश्वर की तरफ से। वो हमें ऑलवेज ये कहते हैं कि 1-1.5 घंटे से ज्यादा प्रवचन ना करें। अब उनकी इच्छा। तो बच्चों, आज का ये प्रवचन माँ ने आप सबके समक्ष रखा और स्पष्ट किया कि तमाम सभी रास्ते जो भी आपके सामने रखे, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये सभी अपने अपने आश्रम हैं परमात्मा तक ले जाने के लिए, मगर इस रास्ते पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। सिर्फ गृहस्थ आश्रम में चलकर आप परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋण हैं जिन्हें चुकता करना है। इसीलिए आपको गृहस्थ आश्रम परमात्मा की तरफ से मिला है और इसी आश्रम में रहकर आपको साधना करनी है, आराधना करनी है, तपस्या करनी है। कठिन है पर नामुमकिन नहीं। अगर देहधारी गुरु आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद है और गुरु के हुक्म में रहकर आप चलते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन यही समाप्त होता है। अब माँ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हैं आपके समस्त शारीरिक कष्टों के लिए। बच्चों, ऐसी समस्त असाध्य बीमारियां जिसके नाम से आप डरते हैं, खौफ करते हैं, कैंसर, अल्सर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट में होल या हार्ट की समस्त बीमारियां, चर्म रोग, पेट की बीमारियां, हड्डी का टूट जाना,